एंड आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का समाज शास्त्र का पहला चैप्टर का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, समाज किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, समाज किसे कहते हैं। तो जितने सारे जो समाज शास्त्री के अनुसार समाज के जो लोग में पाए जाने वाले संबंध, समाज के लोगों में पाए जाने वाले संबंधों को एक जाल है। ध्यान रखें बच्चों, समाज में जो लोग हैं पाए जाने वाले संबंध का एक जाल है जो एक दूसरे से क्या होता है। जो जितने सारे जो समाज शास्त्री है उनके अनुसार जो समाज के लोग पाए जाने वाले जो संबंध के जाल एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, जोड़े होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, समाज कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, समाज की विशेषता को बताइए। तो ध्यान रखें बच्चों, जो समाज में भिन्नता भी पाया जाता है, भिन्नता का मतलब अलग अलग लोग पाए जाते हैं और उसमें समानता भी होता है। समाज में क्या होता है बच्चों, भिन्नता भी होता है, साथ साथ क्या होता है, समानता भी होता है। दूसरा समाज की विशेषता बच्चों, समाज संबंधों पे आधारित है। ध्यान रखो, जो समाज है किस पे आधारित है, तो संबंधों पे आधारित है। समाज किस पे आधारित है, तो संबंधों पे आधारित है। और समाज एक दूसरे पे आत्मनिर्भर रहता है। ध्यान रखो, जो समाज है एक दूसरे पे क्या रहता है, आत्मनिर्भर रहता है। और ध्यान रखो, समाज क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। समय के साथ जो समाज होता है वो परिवर्तनशील होता है। चारों पॉइंट क्या बच्चों, समाज की विशेषता है कि पहला है समाज में भिन्नता और समानता दोनों पाई जाती है। समाज संबंधों पे क्या आधारित है, समाज क्या होता है, आत्मनिर्भर है बच्चों। समाज क्या है, आत्मनिर्भर है। और समाज क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। समय समय के साथ समाज क्या होता है, बदलते रहता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समाज शास्त्र का अर्थ बताइए। तो समाज में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का एक क्रमबद्ध का मतलब होता है बच्चों लगातार और व्यवस्थित पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध का मतलब लगातार और व्यवस्थित अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं बच्चों, समाज शास्त्र। पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध का मतलब लगातार तथा व्यवस्थित अध्ययन करने वालों को समाज शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको बारीकी से क्या करना, समझना है। इसके अंदर से एमसीक्यू बहुत सारे बनेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बारीकी से समझना है। समाज शास्त्र का जन्म कब हुआ था, ध्यान रखें 19वीं सदी में हुआ था। समाज शास्त्र का जन्म कब हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 19वीं शताब्दी के बारे में फ्रांस के एक विचारक थे जिनका नाम था अगस्त काम्टे ने समाज शास्त्र का नाम, ध्यान रखो जो समाज शास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक रखा। ध्यान रखो जो समाज शास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक रखा और 1838 ईस्वी में इसको बदल कर क्या कर दिया, समाज शास्त्र कर दिया। डेट को भी ध्यान रखना, 1838 में जो सामाजिक भौतिकी इसका नाम था, बाद में इसको बदल कर क्या रख दिया, समाज शास्त्र रख दिया। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आगा, शास्त्र से पहले जो नाम था समाज शास्त्र का उसका नाम क्या है, तो उसका ध्यान रखना बच्चों सामाजिक भौतिकी था। और किसने इसका नाम बदल कर चेंज किया था, उसका नाम ध्यान रखना किया था और कब किया था, तो डेट को भी ध्यान रखना 1838 ईस्वी में किया था। तीनों पॉइंट को बारीकी से समझना, क्योंकि तीन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि सामाजिक भौतिकी का नया नाम क्या है या समाज शास्त्र का पुराना नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक भौतिकी। और कब इसको चेंज कर दिया गया था, तो 1838 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, तो ध्यान रखना उस इंसान का नाम है अगस्त काम्टे ने किया था। इसी से अगस्त काम्टे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त काम्टे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, भारत में समाज शास्त्र विभाग, डेट को ध्यान रखना 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। ध्यान रखें, भारत में जो समाज शास्त्र विभाग 1919 ईस्वी में कहाँ पे शुरू हुआ था, तो ध्यान रखना मुंबई के विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और औपचारिक तरीके से, ध्यान रखें बच्चों किस तरीके से, औपचारिक तरीके से इसे लागू किया। औपचारिक तरीके का मतलब वो बच्चों विद्यालय कॉलेज में इसको क्या कर दिया, लागू कर दिया। ध्यान रखें बच्चों, अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, समाज शास्त्र किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। जो समाज शास्त्र होता है किसका अध्ययन करता है बच्चों, तो सामाजिक संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। और यह वर्तमान, ध्यान रखने प्रेजेंट टाइम और बीते टाइम, यह वर्तमान तथा बीते हुए समय का भी क्या करता है, अध्ययन करता है। ध्यान रखें जो समाज शास्त्र होता है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और साथ साथ वर्तमान तथा बीते हुए समय का भी क्या करता है, अध्ययन करता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, समाज शास्त्र कहते हैं। और इसका विषय क्या है,
विषय क्षेत्र क्या ध्यान रखना बच्चों, जो समाज शास्त्र है इसका विषय क्षेत्र क्या है, विशाल। विशाल का मतलब बहुत बड़ा है, तो ध्यान रखना जो समाज शास्त्र का जो विषय है क्या है बच्चों, बहुत विशाल है। विशाल का मतलब बहुत बड़ा है। और तीसरा ध्यान रखना है इसके अध्ययन के लिए तुलनात्मक, तुलनात्मक कंपेयर होता है बच्चों, तुलनात्मक विधि द्वारा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना जो समाज शास्त्र किया जाता है किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों तुलनात्मक विधि द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। अगर समाज शास्त्र के बारे में अगर तो बच्चों तीनों पॉइंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र ध्यान रखना बच्चों यह केवल आर्थिक, ध्यान रखना बच्चों जो अर्थशास्त्र होता है यह केवल आर्थिक गतिविधियों का ही अध्ययन करता है। ध्यान रखें बच्चों जो अर्थशास्त्र होता है यह केवल आर्थिक गतिविधियों का ही अध्ययन करता है और इसका जो विषय क्षेत्र का सीमित है। सीमित का मतलब छोटा है, क्योंकि पार्टिकुलर एरिया को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यह केवल आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, इसीलिए इसका विषय क्षेत्र क्या बच्चों सीमित है। और इसके अध्ययन किस किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आगमन और दूसरा जो विधि है बच्चों निगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखें जो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है दो विधि द्वारा, पहला का नाम है आगमन विधि, दूसरा का नाम है बच्चों निगमन विधि द्वारा क्या करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसका, तो अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इतिहास के बारे में। तो ध्यान रखना बीते हुए समय का जो अध्ययन करता है उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास से बोलते हैं। जो बीते हुए समय का अध्ययन करता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इतिहास से बोलते हैं। इसका भी जो विषय क्षेत्र का सीमित है, ध्यान रखो इसका जो विषय क्षेत्र का सीमित है और इसके अध्ययन के लिए विवरणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखो जो इतिहास है उसका अध्ययन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो विवरणात्मक विधि द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। ध्यान रखें यह केवल राज्य के, ध्यान रखें बच्चों यह केवल राज्य के राजनीतिक सिद्धांत, यह केवल राज्य के राजनीतिक सिद्धांत या सरकारी प्रशासन का अध्ययन करता है। ध्यान रखें बच्चों जो राजनीतिक शास्त्र होता है या राज्य के राजनीतिक सिद्धांत या सरकारी प्रशासन का ही क्या करता है, अध्ययन करता है, वही क्या कहलाता है, राजनीतिक शास्त्र कहलाता है। इसका जो विषय क्षेत्र का बच्चों सीमित है। ध्यान रखें बच्चों समाज शास्त्र का विषय का सीमित नहीं था, बाकी जितने सारे जो शास्त्र हम लोग पढ़ रहे सभी का क्षेत्र क्या है, सीमित है। इसके अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें बच्चों जो समाज शास्त्र है, जो राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो तुलनात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मनोविज्ञान, मनोदशा। ध्यान रखें बच्चों यह व्यक्ति की मनोदशा का क्या करता है, अध्ययन करता है। जो मनोविज्ञान होता है वह व्यक्ति की मनोदशा का क्या करता है, अध्ययन करता है और इसका विषय क्षेत्र क्या बच्चों सीमित है। ध्यान रखें बच्चों सिर्फ समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र का सीमित नहीं है, बाकी जितने सारे इसके अध्ययन के लिए गुणात्मक विधि का प्रयोग किया है। ध्यान रखें बच्चों जो समाज शास्त्र है, जो मनोविज्ञान है, ध्यान रखें जो मनोविज्ञान है उसके अध्ययन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो गुणात्मक विधि का क्या करते हैं, प्रयोग। क्वेश्चन बच्चों सरल समाज किसे कहते हैं। तो ध्यान रखें वह समाज जिसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान रखें वह समाज जिसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसके संगठन भी क्या होते हैं, सरल प्रकार के होते हैं, जो धर्म को बहुत अधिक महत्व देते हैं। ध्यान रखें बच्चों जो धर्म को बहुत अधिक महत्व देते हैं वही क्या कहलाते हैं, सरल समाज कहलाते हैं। सरल समाज का जो आकार ध्यान रखना छोटा होता है, इसके संगठन सरल प्रकार से होता है और जो धर्म को बहुत अधिक महत्व देता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, सरल समाज बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों मिश्रित समाज किसे कहते हैं। मिश्रित समाज वह समाज है जो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, जहाँ पे श्रम का विभाजन होता है। ध्यान रखें बच्चों वह समाज जो आकार में बड़ा होता है तथा श्रम का विभाजन होता है तथा धर्म का महत्व काफ़ी कम होता है। यहाँ पे जो धर्म का जो महत्व होता है काफ़ी कम होता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्रित समाज कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूंजीवाद किसे कहते हैं। संपत्ति के निजी स्वामित्व और उत्पादन के साधनों पे क्या करता है, निर्भर करता है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पूंजीवाद कहते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर में बहुत रिपीट होता है कि नारीवाद किसे कहते हैं। ध्यान रखना है कि समाज में लिंग के आधार पर होने वाले असमानता, असमानता का मतलब भेदभाव की व्याख्या करना और साथ साथ उसे दूर करने की काम करना ही क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाता है। समाज में लिंग के आधार पर जो असमानता होती है उसको व्याख्या करना, साथ साथ उसे दूर करने का काम करना ही क्या कहलाता है, नारीवादी कहलाता है। इसके साथ भी पहला चैप्टर बच्चों खत्म हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।